इस वक्त के लिए कि खुदावन हमारे साथ है, उसने हमें ब्लेस किया, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए खुदावन खुदा बाप यूज़ करता है और अपने कलाम में बढ़ाता है और फैलाता है। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे। हम गुनाह के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि गुनाह क्या है और गुनाह के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कौन कौन से जो गुनाह हैं हमारी जनरेशन्स को तबाह कर देते हैं। कुछ बड़े गुनाह हैं, कुछ छोटे गुनाह हैं, स्मॉल सिन और बिग सिन और प्रैक्टिकल सिन और स्पिरिट और सोल के बारे में जो सिन है इसके बारे में हमने सीखा खुदावन के पाक कलाम में से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों की तालीम अपने बच्चों को दें। हम देखते हैं इसराइल के घराने को कि वहाँ अगर हम उनको देखें तो इसराइल जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और उसकी आबादी भी बहुत छोटी है, लेकिन वो क्यों इतने ब्लेस्ड हैं? इसीलिए क्योंकि वो खुदावन के कलाम को फॉलो करते हैं। आज जब के दुनिया में लोग अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम उनको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाए, तो वो ये हम देखते हैं कि जो इसराइली हैं वो इतने दिमागी हैं, वो इतने अपने बच्चों को पहले से ही सिखाते हैं कि उन्होंने अपने अंडर लोगों को रखना है, अपने अंडर जो है वो एक काम करना है, बजाय इसके कि हम लोग सोचे कि हम जो हमारे बच्चे अच्छी नौकरियां करें, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे अंडर लोग नौकरियां करें। तो देखिए ये सोच में कितना बड़ा फ़र्क है। और वो खुदावन के कलाम की पूरी तालीम अपने बच्चों को देते हैं। 12 साल का उनका बच्चा जब हो जाता है तो उसको पूरा कलाम का इल्म होता है। हालेलुया। और अगर आज हम अपने बच्चों को आज कंपेयर करें, जनरली हम देखें हमारे मसीहियों में जो बच्चे हैं उनको कलाम का इतना पता नहीं है। आप देखें अगर आप उनसे कोई भी बाइबल की बात पूछ ले, बाइबल से ज़्यादा आपको वो टेलीविज़न के बारे में बताएंगे कि फ़लाने ड्रामे में ये चल रहा है, फ़लानी फ़िल्म में ये है, फ़लाने गाने में ये है, वहाँ उसमें नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, वगैरह वगैरह। तो हमने अपने बच्चों की भी तरबियत करनी, क्योंकि यही बच्चे जो हैं फ्यूचर में पिलर्स हैं। हालेलुया। ये कलाम का इल्म होना चाहिए, कौन कौन से गुनाहों से खुदा नाराज़ है, गुनाह क्या हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, आप देखें हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो वो तालीम को सीखते हैं तो वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से जब हम कलाम के बारे में बताएंगे तो ये उनकी ज़िंदगी पे इफेक्ट करेगा, वो अपनी ज़िंदगियों में अच्छे फैसले कर सकेंगे। हालेलुया। वो सीखेंगे। सबसे पहले जब बच्चा एक बच्चा जवान होता है तो सबसे पहले जो सोच उसके दिमाग में आती है उसका लाइफ पार्टनर के बारे में आती है। तो जब उसको ये पता ही नहीं कि उसने अपना लाइफ पार्टनर किसको सिलेक्ट करना है या कौन होना चाहिए, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसका लाइफ पार्टनर कलाम के मुताबिक होना चाहिए। हालेलुया। और हमने कल सीखा कि जो सबसे बड़ा गुनाह है वो हम देखते हैं वो प्रैक्टिकल सिन है, क्योंकि देखें खुदावन के कलाम में लिखा है कि रूह के गुनाह और जान के जो गुनाह हैं, गुनाह का मतलब है गुनाह यानी जब हम गुनाह में होते हैं या नजात के बगैर होते हैं। कुछ लोग गुनाह में भी हैं और नेकी भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, और गुनाह करने के साथ साथ नेकी भी जब करते हैं तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी दुआएं भी गुनाह गिनी जाएंगी। कब? जब हम गुनाहगार होते हुए भी हम दुआ भी करते रहते हैं, हम गुनाहगार जैसे काम भी करते हैं, हम कुर्बानियाँ भी करते हैं, हम नशा भी करते हैं, हम दुआएं भी करते हैं, हम चैरिटीज़ भी करते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है इसका कुछ फ़ायदा नहीं। खुदावन का बंदा जो दाऊद है वो कहता है अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। हालेलुया। अगर हमारे अंदर बदी है मीन्स हमारे अंदर गुनाह है तो खुदा हमारी कैसे सुनेगा, कैसे हमें होली स्पिरिट मिलेगी, कैसे हम खुदावन में आगे बढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में हम देखते हैं इज़ाया चैप्टर 1 उसकी वर्स 15 वर्ष में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफाली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन के कलाम में कितने खूबसूरत तरीके से हमें सिखाया गया है कि हमने छोटे छोटे गुनाहों को अपनी लाइफ से रिजेक्ट करना है उनको, और इसकी तालीम हमने दूसरों को भी देनी है। हमने अपने तक नहीं रखना, बल्कि हमने ये कोशिश करना कि देखिए अब गैर कौमों में से इस टाइम कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। आप अरब्स कंट्रियों में देखिए कितने लोग जो है बपतिस्मा ले रहे हैं और खुदावन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं एशिया में कितनी बड़ी एक रूह की बेदारी आई हुई है। चाइना में अंडरग्राउंड जो चर्चेज हैं वो किस तरीके से इस टाइम इतनी तेजी से खुदावन में आ रहे हैं, क्योंकि हम आखिरी अयाम में हैं और खुदावन आने वाले हैं। हालेलुया। ये खुदा की गुड न्यूज़ है, ये खुदावन की गॉस्पल है और हम खुदावन की 5वीं अंजील है। हालेलुया। खुदावन ने हमें अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस दुनिया में छोड़ा है, और खुदावन का कलाम कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और खुदावन अपने बच्चों को ब्लेस करता है जो उसके नाम और जलाल के लिए अपने आप को यूज़ करते हैं, अपने टाइम में से खुदावन को टाइम देते हैं। अगर आप अपनी जॉब पर हैं, आप खुदावन को शेयर कर रहे हैं, तो उस वक्त को और उस जॉब को खुदावन ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपके बच्चों को खुदावन ब्लेस करेगा। आपके अगर आप अभी यंग हैं तो खुदावन आपके बुढ़ापे में आपको सेव करेगा और आपको ब्लेस करेगा। अगर आप अभी बुढ़ापे में हैं तो खुदावन आपके पूरे उस लाइफ को जो आपने गुजारा है उसमें आप खुश और खुरमी पाएंगे। खुदावन आपको इज्जत देगा, शोहरत देगा। हालेलुया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हमने अपने बच्चों को सुनाना है, और ये जो तरबियत है ये घर से ही स्टार्ट होती है। अगर माँ या बाप फोनों पे बिजी रहें तो बच्चे भी यही सीखेंगे। अगर माँ बाप जो हैं वो टेलीविजन बैठ के देखते रहे, गाने सुनते रहे, तो बच्चे भी वही करेंगे। बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करता देखते हैं। अगर वो आपको करता देखेंगे कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली बाइबल पकड़ के पढ़ेंगे। वो देखेंगे कि मेरी माँ या बाप जो है दिन के टाइम, रात के टाइम, सोने से पहले, उठते वक्त बाइबल पढ़े हैं, तो वो भी इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। अगर आपके बच्चे आपको देखते हैं कि आप दुआ कर रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, तो आपके बच्चे भी यही करेंगे और वो सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनको जबरदस्ती करेंगे कि ये करो वो करो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। हालेलुया। वो जो उन्होंने देखा नहीं है वो कभी नहीं करेंगे। तो हमें अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बनिए ताकि हमारे बच्चे हमें उनको फॉलो करें, क्योंकि बच्चों का जो ज्यादा एक तरबियत की दर्सगाह, यानी एक तरबियत होती है, वो घर से स्टार्ट होती है, और माँ बाप जो है पहली उनके टीचर्स हैं। बेशक स्कूल में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं अपने टीचर से, लेकिन वो जो तालीम जो है जो घर से मिलनी है वो कहीं बाहर से नहीं मिलनी, और जो इंश्योरेंस और जो सिक्योरिटी बच्चों को घर से मिलनी है, जो प्रोटेक्शन घर से मिलनी है, वो बाहर से नहीं मिलनी। और इसमें माँ और बाप दोनों का हाथ है, किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए खुदा ने माँ और बाप को ब्लेस किया और एक फैमिली बनाई है। खुदा खुद एक फैमिली था, बाप, बेटा और रूल कुदस, और खुदा ने इंसान को जिंदगी में एक फैमिली की शक्ल में ब्लेस किया। हालेलुया। खुदावन ने, आप देखे, दुनिया का पहला रिलेशनशिप ही आदम और हवा का था। खुदा ने आदम और हवा से इस दुनिया को ब्लेस किया। यानी पहला जो रिलेशन है वो माँ बाप का नहीं है, पहला रिलेशन बहन भाइयों का नहीं है, पहला रिलेशन ही खुदा ने आदम और हवा को एक शादीशुदा जिंदगी में जोड़ा था, और उनको कहा था फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। हालेलुया। तो आपकी ब्लेसिंग आपके बच्चों में है। मियाँ और बीवी को सिर्फ अपने घराने के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, अगर आज हमारे बच्चे ही सेफ हैंड में नहीं होंगे, प्रोटेक्शन में नहीं होंगे, तो हमारा यूजलेस है दूसरों को सिखाना, दूसरों को प्रीच करना, दूसरों को टीच करना। सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको खुदावन ने 2 बच्चे, ये 3 बच्चे, ये 4 बच्चे दिए हैं, तो ये 2 या 3 या 4 बच्चे नहीं, बल्कि ये 3 फैमिलीज हैं, ये 2 फैमिलीज हैं। मतलब आप 3 खानदानों को प्रीच कर रहे हैं, आप 2 खानदानों को प्रीच कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं बल्कि ये आने वाले फ्यूचर का जो है एक मिसाल है। खुदावन के कलाम की मिसाल इन्होंने बनना है, इन्होंने एक नमूना बनना है, इन्होंने खानदान बनना है, इन्होंने एक फैमिली बनना है। और फैमिली की बुनियाद ही खुदावन के कलाम के मुताबिक ना हो तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए क्योंकि देखिए, जो घर चट्टान पे बनाया जाता है
وہ ہی قائم رہتا ہے، لیکن جو ریت پہ گھر بنایا جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں رہتا۔ یہ خداون کے کلام میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہالےلویا۔ آپ اپنی بنیاد کو خداون کے کلام کے مطابق بنائیں کہ اس میں اندھیرا آئے، ہوا آئے، کچھ بھی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ نہ آئے، وہ گرتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بنیاد خداون کا کلام ہے۔ لیکن اگر آپ کی جو گھر کی بنیاد ہی خداون کے کلام پہ نہیں تو وہ کبھی بھی گر سکتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ چرچ میں شادی ہونی چاہیے، اور وہ بھی جب دونوں جو خداون کے خادم کے آگے جب برکت لینے کے لیے جاتے ہیں تو خداون ان کو برکت دیتا ہے، خداون ان کی شادی میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ خداون جن کی بنیاد ہی خداون کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی، وہاں پہ برکت بھی نہیں ہوتی۔ ہالےلویا۔ ہم نے خداون کے کلام میں ہی بڑھنا ہے اور خداون کے نام میں ہی بڑھنا ہے۔ خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔